अब क्या है, अब जो है तुम्हारा जो इकोनॉमिक्स चैप्टर चल रहा था सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, उसी का पार्ट 2 है। व्हाट इज जीडीपी, क्या है ये पूछता है। जीडीपी इतना समझ जा, मोटा मोटी पैसा हम लोग कमा के अपने देश के अंदर जो सरकार को देते हैं वही क्या है, जीडीपी है। द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी। एक साल के अंदर जितना भी गुड्स प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ, जितना भी सर्विसेज दिए, फाइनल गुड्स, एक होता है इंट्रीम गुड्स मतलब बीच में का, अभी मत समझोता है इंट्रीम गुड्स क्या होता है, बस इतना फाइनल गुड्स। जीडीपी में क्या कैलकुलेट करते हैं, फाइनल गुड्स। याद करके जीडीपी का डिफिनेशन पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर जिस देश के जीडीपी हाई है तो क्या होगा, प्रोडक्शन हाई होगा। तो बोलो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। एक साल के अंदर हमारे कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसी को क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। याद हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक चीज, कहाँ चला गया है, इसमें कहाँ चला गया, अरे वो रखे थे। अब यहाँ पे देखो एक एमसीक्यू आता है कि जीडीपी निकालते समय कौन सा गुड्स जोड़ते हैं, फाइनल गुड्स या इंट्रीम गुड्स। फाइनल गुड्स, इंट्रीम गुड्स को नहीं। इंट्रीम गुड्स क्या होता है, मतलब कि जैसे देखो गन्ना है, इसे चीनी बना है, चीनी से क्या किया, जूस बना है, जूस दे दिए बाजार में, तो इसका भी दाम जोड़ेंगे, इसका भी नहीं, इसका नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ जूस का जोड़ेंगे, इंट्रीम गुड्स का नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। एमसीक्यू पूछता है, बता दिए। फिर से यहाँ पर है कि वेयर मोर पीपुल एम्प्लॉयड, कहाँ पे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड है, पता ही है कहाँ पे, टर्शियरी में। टर्शियरी में है, सेक्टर के आधार पे पूछे टर्शियरी में, और ऐसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के आधार पे पूछे तो अनऑर्गेनाइज में। तो मोस्ट ऑफ द पीपुल एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर। एम्प्लॉयड कहाँ, लोग कहाँ पर है, अच्छा एम्प्लॉयड, हम ज़्यादा पैसे कंट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख भी दिए बट देयर कंट्रीब्यूशन लेस इन प्रोडक्शन, ठीक है ना, या जीडीपी। अगर एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स पूछे तो प्राइमरी में है, फिर सेकेंडरी में, सबसे कम टर्शियरी में, लेकिन कंट्रीब्यूशन ट्रेंड्स पूछे तो टर्शियरी में है, तब सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, सब बात लिख दिए। तो बताओ जो है ये जो रीजन है तुम्हारा आ गया, तुम जो सब सोचते हो सारा सवाल रहता, हम सारा सवाल बना देते। मोर पीपुल एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर बट दे कंट्रीब्यूट लेस इन प्रोडक्शन, वाई, है ना, यही सवाल है, ज़्यादा क्यों है लेकिन, ठीक है। तो बिकॉज द मेन प्रॉब्लम इन द प्राइमरी सेक्टर इज डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट। देखो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, डिसगस्ड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि खेती करने में आदमी का जरूरत है दो, वो पूरा खानदान भी रहता है, इसको बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है ना। तुमको लग रहा है घर में सब आदमी कमा रहा है, कमा रहा है, तुम देखो कोई गरीब का घर ले लो, उस गरीब के घर में सब आदमी कमाता है कि नहीं कमाता है, कमाता है पूरा घर। अमीर आदमी का घर है, बाप कमाता है, चारों बच्चा बैठ के खाता है, ठीक है। तो ठीक है ना, ये है हमारे ऊपर नहीं हम भी कमा रहे भाई, अपना गार्जियन से अपना पैसा का, अपना पढ़ाई का खर्चा नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या चीज कमा रहा है, ये बैठ के खा रहा है, तो लेकिन सब कमा रहा है, लेकिन फिर भी उतना ही अमीर नहीं बन पाएगा जितना ही बन पाएगा। कमा रहा है तो कम कम ना कमा रहा है, ये ज़्यादा कमा रहा है, तो यही प्रॉब्लम है प्राइमरी सेक्टर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज द मेन प्रॉब्लम ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इज डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट। अब डिस्कस्ड एम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे लिख भी देंगे इन दिस सिचुएशन व्हेन द पीपुल apprehensive working but all of them are made to work less than their potential। इसमें सारे लोग काम करते लेकिन आप उसका पोटेंशियल से कम। इन दिस सिचुएशन द ऑल पीपुल आर when all the family are work but all of them वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, लिख लोगे। यहाँ पे दो सवाल बनेगा कि प्राइमरी सेक्टर का क्या प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पे ये भी पूछ सकता है डिस्कस एम्प्लॉयमेंट क्या है, तो यही बात लिखेंगे। तो बताओ, याद करो इसको, इन दिस सिचुएशन व्हेन द पीपल आर वर्किंग बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हो। इन दिस सिचुएशन व्हेन द पीपल आर वर्किंग but they work less than their potential। in this situation when the people are working but they work less than their potential, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, तो बताइए तो अब ज्यादा रोजगार कैसे पैदा करें, ये भी मन में सवाल में आएगा। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रोजगार कैसे ज्यादा पैदा करें, तो इन्वेस्टमेंट कीजिए रोड में, ट्रांसपोर्टेशन में, कंस्ट्रक्शन में। इससे क्या होगा,
रोड बनेगा तो मजदूर आएगा काम करेगा, रोड बनेगा तो लोग व्यापार करना चाहेगा गांव सड़क में, गांव में भी व्यापार करेगा लोग। अभी तुम लोग यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हो, तुम लोग का घर तो है यहाँ पे, इसका पर रोड वोड का सुविधा नहीं है, अच्छा सुविधा नहीं, इसी का नाम। गवर्नमेंट कैन सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट को छोटा छोटा इंडस्ट्री सेटअप करना चाहिए गाँव वगैरह में। गवर्नमेंट कैन प्रमोट सेल्फ हेल्प ग्रुप पर आती हैं, बहुत लोग आपस में औरत लोग मिलती है, पैसा जमा करती है, कुछ व्यापार वगैरह करती है। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट इन हेल्थ एंड पब्लिक सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, सस्ते में लोग को काम मिल सकते, पढ़ाई मिल सके, वो भी अपना काम सीखे। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। नहीं लिख अपने से 9th-10th में चल गया, लिख सकते हैं भाई अपने से। गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए बहुत सारा स्कीम, जैसे NRDP मनरेगा टाइप का स्कीम जिसमें काम मिल सके। प्रोवाइड चीप लोन टू स्मॉल फार्मर, सस्ते दामों पे क्या है लोन प्रोवाइड, भाई तो गर्दा उड़ जाना चाहिए। एक बात पता है, अभी जितना इकोनॉमिक्स 10th वर्ड में आसान लगता है, आईएल के इकोनॉमिक्स थोड़ा और टफ हो जाता है, पता है। इधर देखो, देखो यहाँ पे कुछ चैप्टर ही टफ है ज़्यादा नहीं। यहाँ पे देखो आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रोड और कंस्ट्रक्शन पे। गवर्नमेंट को सेटअप करना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रूरल एरियाज में। प्रमोट करना चाहिए सेल्फ हेल्प ग्रुप। गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में। गवर्नमेंट को लॉन्च करना चाहिए बहुत सारा स्कीम मनरेगा वगैरह में। प्रोवाइड चीप रेट लोन्स टू स्मॉल फार्मर। ठीक है, इतना हो गया। अब पूछेगा मनरेगा के बारे में। मनरेगा क्यों एक्ट दिया है, बोलना 2005 में आया है इंडिया में, लेकिन इम्प्लीमेंट कब से हुआ इंडिया में? 2006 में। मनरेगा पहले इसका नाम था, मनरेगा कब हो गया? 2005 10 में। 10 में हुआ। हाँ 5 का लॉन्च हुआ वो चीज इम्प्लीमेंट नाम इम्प्लीमेंट हुआ 2006 में। अगले साल पगला कहीं का आंध्र प्रदेश में पहला राज्य, लेकिन नरेगा पहले नाम था। महात्मा गांधी नरेगा कब कर दिया गया इसका? 2010 में। इसी बोल रहे थे दीदी का भर्ती कराने के लिए। गवर्नमेंट प्रोमिस, इसमें क्या करता है? गवर्नमेंट प्रोमिस टू प्रोवाइड मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। गवर्नमेंट वर्क 100 दिन तक काम देंगे। इन द केस इफ द गवर्नमेंट नॉट प्रोवाइड देन द गवर्नमेंट शुड पे रिफंड फॉर द रिफंड थोड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब बेरोजगारी भत्ता देगा। अच्छा, मतलब जो काम नहीं दिया उसके लिए उसको वो देगा, पैसा देगा। हाँ, तो इसी का ना इसमें बेनिफिट है। देखो यहाँ पे देखो कितना देता होगा पर करने। अब आप तो नहीं मानिए 200 रुपया। नहीं मजाक करते हैं, इसको बमकाते हैं। हाँ। फिर क्या किसी आप ही चल जाइए तो हमको कितना बुरा लगेगा। जाके ना छोटू कहते तो दीदी तो मनरेगा के बारे में लिख दोगे, गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू पे मिनिमम 100 डेज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज में, अर्बन में नहीं। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोवाइड द वर्क देन गवर्नमेंट विल पे, क्या प्रो करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब बेरोजगारी भत्ता। ये हो गया, ये सब। अब यहाँ पे देखो ना, देखो कहाँ चले गए, इधर ये हो गया। अब हम लोग ये पूरा पढ़ लिए। अब हम लोग पर एक ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बीच किस बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। ऑर्गेनाइज अच्छा चीज है मान लो, अनऑर्गेनाइज थोड़ा सा कचरा पचरा, बुरा चीज नहीं, कचरा पचरा वाला चीज है, सब्जी मंडी वाला ये सब चीज है। ठीक है, उस दोनों में अंतर पूछता है एग्जाम में, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बीच में अंतर बताइए। तो यहाँ देखो कितना ही भाई बेचारा मेरे मजदूर है ये, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन बाय द गवर्नमेंट, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर किसके द्वारा होता है? रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट को पता है, इसी का ना टैक्स उससे ले लेता है जल्दी। रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। रूल्स एंड रेगुलेशन आर फॉलोड, रूल्स रेगुलेशन है, किस दिन छुट्टी है, आज गांधी जयंती है, ये सब है। जॉब सिक्योरिटी है इसमें, जॉब थोड़ी ना चले जाएगा सरकारी कंपनी। पेड हॉलीडेज है, छुट्टी मिलता है। फिक्स्ड वर्किंग आवर है, ऐसा थोड़ी यार 10 घंटा तक 12 घंटा काम कराएगा, आता है ऑफिस से आदमी। गुड वर्किंग कंडीशन है, आराम से सब चीज़ बात पढ़ाना अच्छा है, छत के नीचे ऐसे थोड़ी बीबी कॉलेज में बैठा के काम करा रहा है मनरेगा के जैसे। टेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन भी मिलता है। अब इसमें क्या है, नॉट लगा देंगे सब में। इसमें नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलोड नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, हॉलीडे नहीं मिलेगा, फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, पेंशन नहीं मिलेगा। तो मतलब समझ में आ रहा है? बस अनऑर्गेनाइज जब भी है तो इसको मुंह देख लेना, ये याद हो गया। एकदम इजी है, रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, बस ऑर्गेनाइज याद कर लेंगे, उसमें इसका उल्टा नॉट। तो यहाँ पे ये सवाल पूछेगा, 20 सेक्टर कौन से सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं? तो इसमें ज़्यादा लोग काम करता है, इसमें कम लोग। एक क्वेश्चन और पूछा, टैक्स क्यों, टैक्स हम लोग को कहाँ से ज़्यादा मिलता है? तो इससे, ऑर्गेनाइज से, जबकि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर है। ठीक है, अब चल यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पर है कि जो रूरल ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो ग्रामीण लोग हैं तो उनको मदद कैसे कर सकते हैं हम लोग।
तो इसको समस्या क्या क्या है, तो यही एग्रीकल्चर वगैरह का समस्या है, इंडस्ट्री नहीं है, ये सब लिख सकते हैं अपने के लिए। तो वही क्या करना चाहिए बताओ। लैंडलेस एग्रीकल्चर, चीप लोन देना चाहिए चीप उसको, लेना, सुधार कैसे सकते हैं उसकी समस्या, चीप लोन देना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज बना देना चाहिए ताकि अनाज वगैरह रख सके, रख सके। रोड वगैरह बना दो, मनरेगा जैसा स्कीम निकाल दो। स्कीम, अरे समझ में आ रहा है, हाँ। ठीक है, ये घुमा फिरा के वही बात है। वही बात है। अर्बन एरियाज में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसमें तो कंस्ट्रक्शन यही वर्कर ट्रेड, ये सब ट्रेड, स्ट्रीट वेंडर है, सब्जी वाला है, ये है, तो इसको क्या करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन लॉ वगैरह अच्छा से हो, समझ में आ रहा है, समझे, लॉ इम्प्लीमेंट अच्छा से हो, लिख रॉ लेगा, मटेरियल ये सब अच्छा समस्या पूछेगा उसका समाधान पूछेगा, अपने से बना के लिखने वाला चीज़ है। फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब ऑनरशिप के आधार पे तुमको सेक्टर का क्लासिफिकेशन करना है, तो दो तरीके का सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक। पब्लिक, तब ऑन इट बाय द इंडिविजुअल या ग्रुप, प्राइवेट सेक्टर अकेला किसी ओनली मोटिवेट टू अर्न, या मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट, मेन एम इज टू अर्न सर्विस, सर्व पीपुल, देश की सेवा, ऑन इट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, अब जैसे कि सर्विस सेक्टर में क्या हो गया, जैसे कि स्कूल हो गया सरकारी, रेलवे हो गया, बैंक हो गया सरकारी, हॉस्पिटल हो गया, पुलिस थाना हो गया। फिर यहाँ पे देखो, हाउ डज गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल ऑफ दिस, मतलब सरकार कैसे ये सब हमको प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिसिटी इतना, मुफ्त में बिजली, ये हम ही लोग से टैक्स ले लेता है, वही बात लिखेंगे, पानी, रोड, रेलवे, ये सब कैसे, द गवर्नमेंट प्रोवाइड ऑल ऑफ दिस सर्विसेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर लेता भी तो वेरी लो कॉस्ट, बिकॉज गवर्नमेंट टेक टैक्स फ्रॉम अस, गवर्नमेंट टेक टैक्स फ्रॉम अस, बिकॉज गवर्नमेंट टेक, टैक्स फ्रॉम so अस, government have a responsibility to provide all this service, so government have a responsibility to provide all this service, ठीक है, ये हो गया। तब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो प्राइवेट वाला लोग हैं, तो यहाँ पे देखो ये लोग क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता है, तो ये प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड दिस पब्लिक सर्विस एज रीजनेबल कॉस्ट, मतलब तार्किक दाम पे नहीं प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी उन लोग को दे दिया जाए तो लोग खाली प्रॉफिट कमाने के चक्कर में रहेगा, महंगा कर देगा चीज़, तो नॉट प्रोवाइड एट रीजनेबल कॉस्ट। सो इन सच सिचुएशन क्या होना चाहिए, the responsibility of government to provide all these services at reasonable cost, because government take a tax from us, ठीक लिख लेना। ये यार इतना इजी है, मार खा जाएगी नहीं लिखा गया था। अभी मुकेश वाला क्वेश्चन है, मुकेश चाचा वाला क्वेश्चन आता है, रुको इसमें मुकेश चाचा वाला क्वेश्चन है, मुकेश यहाँ पे देखो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, सीबीएसई पूछा हुआ, केस बेस, मुकेश वर्कर इन ए क्रैकर फैक्ट्री, बाप रे क्रैकर बॉम्ब बनाने वाला है मैं, वेयर ही कैन रिमूव विदाउट पीरियड नोटिस, जहाँ पे इसको निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस देने के लिए, 2 दिन गए अपने भौजी से मुलाकात करने निकाल दिया गया। ही ऑल्सो गेट नो पे व्हेन द फॉल इल, बीमारी पड़ा तो उसको पैसा नहीं दिया। ही विशेष टू स्टडी, बाप रे बाप, अपने बेटा को पढ़ाना चाहता था, इसे अपने जॉब सिक्योर करना चाहता था। व्हाट सेक्टर डज ही वर्क इन, तो बताओ क्या उसको करना चाहिए, किस सेक्टर में जाना चाहिए अपने जॉब के लिए, तो बताइए कौन सा सेक्टर का पहचान है। ये सेकेंडरी सेक्टर में था, दाग पगला कहेंगे, वो तो है सेकेंडरी सेक्टर में है था। अब इसको जॉब लेने के लिए जॉब वो तो ठीक है, उत्पादन वगैरह ये सब पूछे, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अच्छा नहीं है, काम पे निकाल दिया गया, हॉलीडे नहीं मिलता है, ये सब किसका पहचान है, लिखोगे मुकेश, मुकेश वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, सो इट शुड बी शिफ्ट इनटू अनऑर्गेनाइज, एक मिनट, ऑर्गेनाइज सेक्टर। अब उसका लिखोगे कि प्रॉब्लम क्या क्या होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर का, तो वो जितना ही प्रॉब्लम बता दिए हैं ये सब जो पॉइंट वही ना उसका प्रॉब्लम हो गया, हॉलीडे नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, दिस नहीं, डैट नहीं, ये सब ठीक है। ऐसे केस बेस आता है, पहचानना होगा ऑर्गेनाइज में काम कर रहा है कि अनऑर्गेनाइज में काम कर रहा है, बुरा बुरा अनऑर्गेनाइज, अच्छा अच्छा ऑर्गेनाइज, ठीक है। कितना ईजी चैप्टर है, इजी बनाया गया है, बैठ के सीबीएसई में। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिलेटेड टू ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का क्या पहचान इसमें से, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर, या कहाँ रेगुलर काम करते रहेगा, पीपल हैव टू एश्योर वर्क, दे हैव ए सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन बट नॉट फॉलोड, क्या होगा, डी होगा, रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं किया जाता, ऊपर से एम्प्लॉयमेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन तो होता ही नहीं, पहले बता फॉलो कहाँ से होगा, ये ऑप्शन सही नहीं, ये होगा, दे हैव सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीड्यूर, फॉर्मल प्रोसेस और प्रोसीड्यूर कैसे होगा, प्रोसेस ये भी कहाँ होगा, ये भी नहीं होगा, क्या पूछ रहा है इसमें, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पूछ रहा है, तो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, हाँ कभी छुट्टी नहीं मिलता है ना जल्दी, हाँ ये ठीक है, ठीक है, हाँ
क्योंकि रूल काम भी तो कोई फिक्स नहीं है, एस्ट्रॉइड मतलब कोई ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा तुम्हारा काम, रेगुलर वाला भी चीज़ नहीं है, प्रोस फॉर्म ये सब नहीं होता है, इसमें थोड़ा मोड़ा कोई रूल भी होगा लेकिन फॉलो नहीं होता होगा, ठीक है। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन पूछेगा ये, ठीक है। थोड़ा घुमाएगा, थोड़ा सा घुमा घुमा के पूछता है, लेकिन तुम समझ गए हो कहानी क्या कहना चाहता है, ठीक है। मुकेश का कहानी घुसा देंगे, मुकेश अंबानी समझेंगे उसको। है मुकेश अंबानी अलग हो गया, मुकेश है वो, अरे क्या जा रहा है, अंबानी हटा देंगे तो तुम हो जाएगा। ठीक है। इसमें हो गया ये जय माता दी पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए।